गुरुवार को शेषशाही कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक व देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों व पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रवि किशन साहू, विशेष अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण राजेश धाकड़, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर, भाजपा मंडल अध्यक्ष नागदा विजय पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष बिरला ग्राम प्रकाश जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, श्रीमती साधना जैन, सुबोध स्वामी, अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेश सक्सेना, नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव, बसंत मालपानी, शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर माधवी पाटीदार, प्रेस क्लब संरक्षक कैलाश सनोलिया, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, अशोक दायमा सहित प्रेस क्लब के समस्त सदस्य मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कॉलेज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को खेलकूद गतिविधियों एवं विश्वविद्यालय की मेरिट में आए हुए विद्यार्थियों को राज्यपाल महोदय द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना से हुई। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धार्मिक, सामाजिक व देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता, कॉलेज की प्रोफेसर श्रीमती प्रीति शर्मा एवं श्रीमती अदिति पारिक ने किया। अतिथियों का स्वागत कॉलेज समिति अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेस क्लब संरक्षक प्रशांत मेहता एवं दीपक कुमार शर्मा ने किया। आभार कॉलेज संचालक धर्मेंद्र गुप्ता ने माना। सरस्वती नमस्तुभ्यं सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे मां सरस्वती हमें स्वागत अभिनंदन। नगर पुलिस अधीक्षक नागदा श्री दीपक चौहान, संरक्षक प्रेस क्लब नागदा, संरक्षक प्रेस क्लब नागदा एवं कॉलेज समिति श्री राजेश जायसवाल, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, आदरणीय श्री दिलीप वर्मा, मारुति हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य, आदरणीय श्री कमलेश जायसवाल, सभी का परिवार, आप सभी का आदरणीय प्रेस क्लब के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष दीपक जी चौहान साहब, राजेश जायसवाल, शिक्षाविद, इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि शेषशाही कॉलेज में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष इस विद्यालय में एक अनूठे अंदाज में यहाँ कार्यक्रम होता है। शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कला का भी बहुत बड़ा महत्व होता है।
इस कॉलेज में शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को अतिरिक्त गतिविधियों से भी रूबरू कराया जाता है। वे कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा के जौहर प्रतिवर्ष इस मंच पर दिखाते हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं तो भाग लेते हैं, साथ ही अभिभावकगण भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो मैं प्रेस क्लब संरक्षक के नाते यही कहूँगा कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों के लिए भी तराशा जाता है और व्यक्ति के जीवन में जितना महत्व शिक्षा का होता है उससे और कहीं अधिक कला का, आर्ट का होता है। जैसा भी हम देख रहे थे, यहाँ के छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ कर रहे थे। वे यहाँ के जितने भी विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके पुरुषार्थ, उनकी मेहनत का ये प्रतिफल है कि यहाँ के विद्यार्थी बेहतरीन प्रदर्शन इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से करते हैं। मैं धर्मेंद्र गुप्ता का शुक्रगुजार हूँ। आपकी थैंक यू सर। आपके प्रेरणा, आपके विचारों ने हमें नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। अब मैं आदरणीय श्री ब्रजेश सक्सेना जी, अनुविभागीय अधिकारी नागदा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमें जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जिस चीज़ का भी अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय, जिस विधा का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पूर्णतः हमें पारंगत होना है। विवेकानंद जी अपने साहित्य में लिखते हैं कि बिना लक्ष्य के हम कोई प्रगति प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, एक लक्ष्य निर्धारित करके जिस गतिविधि में आपको जाना है, भविष्य में आपको क्या, किस प्रोफेशन में जाना है, उसका लक्ष्य लेकर ही तैयारी करें। और जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ऐसी कोई भी अड़चन बाधा नहीं होती है कि हमें वहाँ तक जाने से रोक पाए। जब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मनोयोग से उसके लिए तैयारी करते हैं। मनोयोग से तैयारी करने में जो भी अड़चन बाधाएं आती हैं, फिर बाकी हम ईश्वर को कुछ समय अपने लिए मेडिटेशन के लिए निकालें, हृदय को शांत रखें। मन और मस्तिष्क, मतलब हृदय और मस्तिष्क जब एक हो जाता है तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर पाएं। केवल मन और हृदय का संतुलन ही ऐसा है कि हम पूरे मनोयोग से उस कार्य को जिसमें हम लगे हैं वो कर पाते हैं। अड़चनों का जहाँ तक सवाल है, जब हम सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं और दिल मनोजान से कार्य को करते हैं तो बाधाएं भी अपने आप हटने लगती हैं। सारी बाधाएं हमारे मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती हैं। जैसा हम जिसके प्रति सोचते हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो विचार करता है और अनकॉन्शियस माइंड में वो विचार स्थायी रूप से घर कर जाता है। वह हमारी छाप बन जाती है और हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे कोई भी थॉट अगर आते हैं तो 5-10 मिनट अपने लिए निकालें, आँख बंद करें और देखेंगे आप कि आप कितना रिलैक्स फील करेंगे और आगे अपने को इस कार्य में जो भी हम कर रहे हैं उसमें कार्य करने में हमें अपने आप प्रेरणा मिलती रहेगी। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आप लोगों को कही है, निश्चित रूप से उनको आत्मसात करते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जब भी आप लोगों के बीच में आता हूँ, वैसे तो आपके अधिकांश कार्यक्रम में मैं भी आता ही हूँ। मेरा आप लोगों से ही कहना, जब आप लोगों के बीच में आता हूँ तो हमें कॉलेज के समय की यादें ताज़ा हो जाती थी। हम किस प्रकार से कॉलेज में क्या क्या कार्रवाई करते थे और क्या क्या काम करते थे। निश्चित रूप से मैं राजनीतिक जीवन भी, छात्र जीवन के प्रथम छात्र अध्यक्ष से
महाराजा कॉलेज के हुआ है और यहाँ तक छात्रों की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमारा सब प्रयास ये रहता है कि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक शिक्षण की सुविधा मिले। इसके लिए मैं लगातार विधायक के रूप में प्रयास करता रहा हूँ और हमेशा ही मेरा उद्देश्य, वर्तमान में भी मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध कराऊँ। जहाँ तक हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो निःशुल्क से हमारे विद्यार्थियों को जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो हमारे नगर में उपलब्ध नहीं है। हमारे विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, अन्य पाठ्यक्रमों के लिए उज्जैन, इंदौर, अन्य स्थानों पर जाते हैं। इसके लिए हमने लगातार इस बात के लिए प्रयास करें कि हम किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को अच्छी शैक्षणिक वातावरण दे सके। तो इसलिए हमने एक जिले की मुहिम हमने प्रारंभ करी थी, उसके हम अंत तक पहुँच चुके भी थे। गजट नोटिफिकेशन होना है और जिला है, यदि हमारा जिला बनता है तो निःशुल्क से मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ITI कॉलेज खुलेंगे और अन्य कई पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे, तो कई शैक्षणिक सुविधा यहाँ होगी। अभी तो वर्तमान में एक ही प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर, तो यह कई प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर निःशुल्क से आएंगे, कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भी आएंगे, जिससे हमारे विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए हम लगातार कर रहे हैं। अभी भी हम अन्य कार्य सुविधा के माध्यम से जिले की और इन बातों को, क्षेत्र की समस्या को जो लगातार उठाते हैं। ये मंच नहीं, परंतु मेरे को आप लोगों को अवगत कराना है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो हमको सुविधा मिलना चाहिए वो अभी तक हमारा उपलब्ध नहीं है। वो सुविधा जब उपलब्ध हो पाएगी, जब लागदा जिला बनेगा, तो उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आप विद्यार्थियों की बात है, निःशुल्क से विद्यालय की गरिमा काफ़ी कुछ है यहाँ पर स्टडी के अलावा विद्यार्थियों को किस प्रकार से उनकी प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलता है, ये मंच के माध्यम से। जो वार्षिक उत्सव महाविद्यालय का एक आईना होता है, जिसमें इस बात का द्योतक होता है कि वहाँ के टीचर, स्टाफ और बच्चे किस प्रकार से अपने उन्नति में, जीवन में उन्नति करने के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। निःशुल्क से हम कई प्रतिभाओं में हम देखते हैं, कभी हमारी क्षेत्र की प्रतिभाएं अपना प्रदर्शन कर रही थी, तो निःशुल्क से वो अपनी प्रतिभा को उभारने का एक उत्सव एक मौका है। खिलाड़ियों को अपने खेलकूद के माध्यम से वो आगे बढ़ने का मौका है। वो निःशुल्क से मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निःशुल्क से आप लोग एक बार एसडीएम साहब ने जो बात कही, वही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। यदि हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और लगातार भावनाओं देकर कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी इस पर भटकता रहेगा। तो हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना है। मेरे जीवन में डॉक्टर बनना है, मुझे इस प्रशासनिक अधिकारी बनना है, इस क्षेत्र में मुझे जाना है, और उस क्षेत्र में लगातार हम प्रयास करेंगे तो ही हमको जीवन में सफलता मिलेगी। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आयु रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ यू।
भारतीय संस्कृति को पिरोकर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यार्थी लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चारों दिशाओं में सब छाया ये विचित्र माया। मैं जनजीवन से दूर शमशान में हूँ नाचता, मैं मृत्यु का घुरूर। राजा जायसवाल तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। बच्चों को कुछ शब्द करें। चूँकि हमारा काफ़ी दिन से नागदा को जिला बनाने का प्रचार और हमारा एजेंडा जो चल रहा है नागदा को जिला बनाने का, उसमें शेषशाही महाविद्यालय ने जो पिछली बार निबंध और भाषण प्रतियोगिता हमारे द्वारा की गई थी, उसमें 37 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके लिए मैं नागदा जिला बना समिति की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं कुछ बातें, क्योंकि आप सब लोग अब यथार्थ की यात्रा पर जाने वाले हैं, इसलिए कुछ चीजें हमारे जहन में होना चाहिए, हमको जानकारी भी होना चाहिए। क्योंकि जिस मिट्टी का हम पर कर्ज है, जिस स्थान पर हमने जन्म लिया, निश्चित उस मिट्टी का कर्ज हम पर है।
और अब आगे की पढ़ाई के बाद या आगे की पढ़ाई के लिए या अलग अलग जगह आप लोग हो सकता है शहर से अलग अलग जगह आप चले जाओ और बहुत सारी यादें अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में लेकर आप यहाँ से जाओगे। यहाँ मैं लगभग 2011 से लेकर 2018 तक मैंने पढ़ाया है यहाँ पर 8 साल करीबन, लेकिन वो 8 सालों का जो सफ़र है शायद वो जीवन भर का सफ़र हो गया है, क्योंकि 2018 में मेरी जॉब लगी थी पटवारी के रूप में। 2018 के बाद भी बच्चों ने बोला सर को आके कि निकिता को फेयरवेल देना है, मैडम को फेयरवेल देना है हमको। सर ने बच्चों को मना कर दिया कि क्यों देना है जब वो इस कॉलेज से जा ही नहीं रही है। निकिता इस कॉलेज से कभी नहीं जाएगी। और आज भी कितना भी इम्पोर्टेंट मेरा काम हो, कुछ भी हो, जॉब से छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही है, कैसे भी करके ये 2 चीज़ें, एक एनुअल फंक्शन, एक टूर, ये मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। बहुत बढ़िया है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है बीबीए और शानदार प्रस्तुति की है। तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। हार्दिक अभिनंदन। महापुरुष आज हमारे बीच में से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप दीर्घायु रहें और हमेशा सत्ता में रहें। क्या तुम्हें पता है मिस्टर डैड, मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है? राइट, बट मेन प्रॉब्लम इज यूनिटी। हमने इंडियंस की यूनिटी को धर्म और जाति में बांटकर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंडियंस उत्साह से मनाया जा रहा है। वही सुनो सुनो सुनो, कल 13 अप्रैल 1919 को साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून रोलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग में एक आम सभा रखी गई है। आज 13 अप्रैल 1919 के दिन हम इस जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यह अंग्रेज सरकार हमारे दमन के लिए किसी भी हद तक जाती है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यह ब्रिटिश सरकार हमारे दमन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। घबराओ मत, 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 घबराओ मत। मुझे आ जाएगा उसे
मिलना चाहता है। भाई अजीत सिंह जी, जाइए आप इन्हें हमारे पास ले आए। जी। भाई उधम सिंह, सत्यपाल जी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। चलिए भैया अजीत सिंह। भाई उधम सिंह, आप हमारी गदर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य हो। हमारी गदर पार्टी दुनिया भर के उन सभी देशों में जो ब्रिटिश सरकार की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और मौजूद हैं, और इस पार्टी का वहां के तुम जैसे सभी युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करना ही एक प्रमुख लक्ष्य है। भाई सत्यपाल जी, हमारी इस गदर पार्टी के सहयोग से मैं दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे 18 देशों में जाकर अपने पार्टी के विचारों का प्रचार कर चुका हूं, और मेरे मकसद को पूरा करने के लिए वहां से जरूरी सहयोग भी प्राप्त कर चुका हूं। राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिख और आजाद होना ही हमारा मकसद है, और यह काम तभी पूरा हो सकता है जब सभी धर्म और जाति के लोग एक होकर इन अंग्रेजों का सामना करें। में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हम ब्रिटिश जो आज पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा पास पावर और इंटेलिजेंट ब्रेन है। मेरा पंजाब में गवर्नर था टॉम मैने और लैंकेस्टर डायर ने जलियांवाला बाग को बागियों की कब्र गाह बना दिया था। इनकार करता हूं कि मैंने कोई जुर्म किया, क्योंकि माइकल ओडायर एक खूनी हत्यारा था जिसने जलियांवाला बाग में हजारों भारतीयों का कत्ल किया था। उन्होंने जो किया वह उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने पंजाब को अराजकता और आतंकवाद से बचाने के लिए किया। वो सभी लोग बागी थे। बागी नहीं, ये अपनी आजादी की मांग करने वाले निर्दोष भारतीय थे, और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। इसलिए उसे सजाए मौत, टू बी हैंग, टू नेक अंटिल डेथ। पधारे, और हम सब करने वाले मेरे बड़े भाई डीके शर्मा जी और इस कॉलेज की पूरी टीम पधारे और रहने वाले हैं, और विदेशी संसद की बचत हो सके आप सभी एक साथ आए। और रैलियो है जिन्होंने पूरे देश में चूंकि रवि किरण जी साहू मनोनयन के बाद और साहू राठौड़ तेली समाज के जितने भी सदस्य पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है सभी आ जाए, ताकि शहर में पहली बार पधारे रवि किरण जी साहू का अभिनंदन किया जा सके। श्री गति सिंह आ जाए। और आप सभी से गुजारिश है कि आपने अगर स्वागत कर लिया हो तो कृपया यथाशीघ्र आप यथा स्थान पर अपना आसन ग्रहण में उन्नति में और विपरीत परिस्थिति धर्मेंद्र गुप्ता सर को
और इस शहर के वे नामवीर शख्स हैं जिनके नाम से इस शहर की भी पहचान होती है। ऐसे माननीय बीडी जायसवाल साहब श्री शेष जिनका उनका जो सिद्धांत है उसके आधार पे हम सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करते हैं और वो जो बातें कहते हैं उसको हम सुनने का प्रयास करते हैं और समझने का भी और आगे अपने जीवन में लागू करने के लिए भी। और हमारे बड़े भैया राजेश धाकड़ जी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से साथ में काम करा है, तो उनका मार्गदर्शन तो हमको मिलता ही है। और जब भी मुझे परेशानी होती है तो राजेश भाई को तुरंत फोन लगाते हैं कि राजेश भाई ऐसी परेशानी है तो इसका हल बताइए, तो सहर्ष मदद करते हैं। तो आदरणीय सभी जितने मंच पर बैठे हैं पदाधिकारी सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कॉलेज की ओर से। कर्नाटक के राज्यपाल मेरे अनुज सम्मानीय भाई थावरचंद जी गहलोत लगातार 22 वर्षों से जब से इस शेषशाही महाविद्यालय की स्थापना हुई मैं निरंतर इसकी माटी से जुड़ा हुआ हूँ। सदैव मन में एक ही आकांक्षा थी। उस समय नागदा नगर में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति नहीं थी। पूरा नागदा इस बात को जानता है कि आदरणीय भाई थावरचंद जी गहलोत और हमने मिलकर नागदा शिक्षण समिति बनाई थी और नागदा में सर्वप्रथम शासकीय महाविद्यालय की स्थापना के पूर्व, शासकीय शिक्षण संस्थाओं के पूर्व हम लोगों ने कॉलेज की स्थापना की थी। लक्ष्य केवल एक था कि नगर की जो हमारी युवा पीढ़ी निकल रही है, हमारी मातृशक्ति की बहनें निकल रही है, आने वाले समय में वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो और शिक्षा जगत में वो सारी शिक्षाएं हमारे नगर में उपलब्ध हो। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने नागदा नगर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में इन प्रयासों को सार्थक करने में हम लोगों को सहयोग किया। शेषशाही महाविद्यालय की स्थापना पे भी एक ही लक्ष्य था। निरंतर 22 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से होनहार बालक और बालिकाएं निकले। आदरणीय भाई थावरचंद जी गहलोत का भी आशीर्वाद लगातार 22 वर्षों से हमको मिल रहा है और क्षेत्र की जनता का, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने हमारे आशीर्वाद दाता हैं उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आज के समय चूँकि हमारे बहुत सारे वक्ता बोलने वाले हैं, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मंचासीन तमाम हमारे आशीर्वाद दाताओं से एक ही आकांक्षा करता हूँ कि शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में जब भी शासकीय हमारे इस शेषशाही महाविद्यालय को आपके आशीर्वाद की जरूरत हो, आप खुले मन से, अंतरात्मा की गहराई से इसे दीजिए और प्रयास कीजिए कि आने वाले वर्षों में होनहार पीढ़ी इस मध्य प्रदेश का और भारत का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। में जो इस शहर के युवाओं को और विशेषकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो वो उस समय का जो सार्थक कदम था, निश्चित ही जितना मैं जानता हूं लगभग शेषशाही कॉलेज से ही अब तक 7 से 8 हजार बालिकाएं पढ़ करके जो उन्हें एक प्रगति की जमीन पर उन्नति का आसमान चाहिए था वो शेषशाही कॉलेज ने प्रदान किया है। तो एक बार जोरदार तालियों से। इसके स्थापना से लेकर आज तक मुझे ये लगता है कहीं 1-2 बार मैं बीच में नहीं आया हूँगा किसी कारणवश, पर लगातार इस पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में धर्मेंद्र गुप्ता जी मुझे बुलाते रहे। आज सर्वप्रथम तो मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर नाटक और डांस के रूप में दी, उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने अलग अलग विधाओं में, अलग अलग खेलों में भाग लेकर कोई विजेता बना, कोई उपविजेता बना, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ।
निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या यदि किसी महाविद्यालय में लगातार रहती है तो निश्चित तौर पर वहाँ के शिक्षकों की मेहनत और उनका विश्वास जो रहता है उसके कारण रहती है। इसलिए एक बार इस पूरी टीम के लिए, जो शेषशाही महाविद्यालय शिक्षकों की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं कल उज्जैन गया था, वहां एक रोजगार मेला लगा था, तो वो हमेशा उज्जैन पे ही उस मेले को आयोजित करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि आप जिला लेवल पर लगाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं विधायक जी के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि आने वाले समय में जो रोजगार मेला उज्जैन में लगता है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी लगे, कभी नागदा में लगे, कभी बड़नगर में लगे, कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को भी उसका लाभ मिले और उनको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए और नौकरी पाने का अधिकार मिले। इसके लिए आने वाले समय में हम विधायक जी के माध्यम से उस रोजगार मेले का नागदा में भी हम बहुत जल्द उसका कार्यक्रम कराएंगे, जिससे कि आपको रोजगार के अवसर प्राप्त हो। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार रोजगार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को तो नौकरी नहीं मिलती, पर जिसके पास हुनर होता है उसे नौकरी नहीं, वो नौकरी देने वाला हो जाता है। आप आईटीआई के माध्यम से, कई लोग 12वीं के बाद आईटीआई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई कर सकते हैं। यदि आपके पास हुनर होगा, मैं कई बार देखता हूं कई बच्चे एक दिन के 5 से 10 हजार रुपए रोज कमाते हैं, भले ही वो कम पढ़े लिखे पर उनके पास हुनर रहता है। बच्चों को शुभाशीष दिया है। मैं आप सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करता हूं। शेषशाही महाविद्यालय नागदा में अपनी गतिविधियों के कारण पहचाना जाता है। मुझे लगता है अपने प्रारंभिक काल से, जब से महाविद्यालय प्रारंभ हुआ, नगर में महाविद्यालय है और उसकी कोई गतिविधियां होती हैं, यह एहसास नगर को होता रहता है। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, साहित्यिक कार्यक्रम हो, समाज चेतना से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम हो जो संदेश देकर समाज में कोई जागरण करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हर सामाजिक गतिविधियों के साथ भी महाविद्यालय अपने को जोड़कर रखता है। मेरा सौभाग्य है कि जब से महाविद्यालय ये प्रारंभ हुआ, धर्मेंद्र गुप्ता जी के साथ मेरी मित्रता होने के कारण मुझे उन प्रारंभिक दिनों से लेकर आज तक लगभग सभी कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला है, क्योंकि हमेशा आपका आमंत्रण रहता है। मैं इसलिए भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपकी गतिविधियों में मुझे शामिल रहने का अवसर मिलता है। मैं बच्चों को ये विश्वास जरूर दिलाता हूं, अभी राजेश धाकड़ जी कह रहे थे कि कौशल विकास आईटीआई भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मैं जब आपका जनसेवक बना तो मेरे मन में एक दिन ये यकायक ये बात आया, इतने दिन तक कभी ध्यान में नहीं आया था, कि नागदा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन जिले के मुख्यालय के बाद नागदा सबसे बड़ा शहर, खाचरोद में आईटीआई कॉलेज है शासकीय, महिदपुर में शासकीय आईटीआई संस्था है, सब जगह होने के बाद नागदा जो जिले का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर शासकीय आईटीआई कॉलेज नहीं है, जबकि ये औद्योगिक नगर भी है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो भी इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि नागदा में आईटीआई कॉलेज प्रारंभ किया जाना चाहिए। और केवल आईटीआई कॉलेज नहीं, मेरा प्रयास होगा कि नागदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, और इस दिशा में मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं धर्मेंद्र गुप्ता जी से भी आग्रह करूंगा कि आप बहुत अच्छे इवेंट्स, गतिविधियां सब महाविद्यालय में आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह था, मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह था कि बच्चे अपने देश के संविधान के बारे में जानें। इस संदर्भ में निबंध प्रतियोगिताएं हों, भाषण प्रतियोगिताएं हों। मेरा आपसे आग्रह है कि अगले सत्र की गतिविधियों में
आप अपने महाविद्यालय को जोड़कर अन्य दूसरे महाविद्यालयों को जोड़कर ऐसी जो प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को, सोचने को, समझने को अपने संविधान के बारे में, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में, अपनी कार्यपालिका के बारे में, अपनी न्यायपालिका के बारे में सीखने समझने को मिले, इस तरीके के भी कुछ इवेंट्स और गतिविधियां आप महाविद्यालय में प्रारंभ करेंगे। मेरे जहां सहयोग की आवश्यकता होगी मैं भी आपके साथ सहभागी रहूंगा। मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे कार्यक्रम की शुभकामनाएं, और जितने भी बच्चों ने सहभागिता की, प्रतिभागी बने हैं, उन सबके बच्चों के भी उत्साह को मैं साधुवाद कहता हूं, क्योंकि मंच पर आना, बोलना, कार्यक्रमों में हिस्सा लेना ये भी बड़ा कठिन काम होता है। यही संदेश चूंकि देना चाहता हूं कि दूर से आया हुआ हूं कि बच्चे जो है अभी पढ़ाई जो कर रहे हैं, आने वाले समय में अपने अपने व्यवसाय के माध्यम से, शासकीय नौकरी के माध्यम से या अन्य रोजगार के माध्यम से जगह जगह जहाँ जाएंगे तो आप सब अपनी धर्म और संस्कृति जिस तरह से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए देखे हुए, तो मैं चाहता हूँ उसको लगातार बनाए रखें। और हमारा जो विभाग है वो तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास से ही है। हमारे भी मंत्री सम्माननीय गौतम देडवाल जी भी हैं और यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। हमारे विधायक महोदय जी भी, जिलाध्यक्ष जी भी, सभी का प्रयास रहे यहाँ पे ITI खुले, शासकीय ITI खुले। तो मैं सम्माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मैं भी आपके तरफ से मैं भी आग्रह कर लूँगा। इस तरह के आयोजन होना हमारे शिक्षक हैं उनकी प्रतिभा भी इसमें, हमारे वरिष्ठ अग्रज मार्गदर्शक जिनके कारण हम आज इस ऊंचाई पर है, ऐसे बालेश्वर दयाल जी जायसवाल का, उज्जैन ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। निश्चित रूप से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने देश को आज़ाद कराने का सपना सोचा था, संजोया था, और ये सोचा था कि देश आज़ाद होगा तो फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा और भारत शक्तिशाली बनेगा, दुनिया के देशों में अग्रिम पंक्ति में होगा। आज इस प्रकार के वातावरण की महती आवश्यकता है। भारत सरकार से लेकर के देश की 140 करोड़ जनता के मन मस्तिष्क में ये बातें उत्साहजनक वातावरण पैदा कर रही है, उनको प्रेरित कर रही है। आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, हमने हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की। जैसे पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, अर्थात धन संपदा से परिपूर्ण था, आज भी भारत विश्व के विकसित राष्ट्रों में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर है और इसको 3रे स्थान पर लाने के लिए संकल्पित है। मैं आप सबसे, आप भारत के भाग्य विधाता है, भविष्य निर्माण करता है, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जिस प्रकार से भी इसमें सहयोग दे सकते हैं, देश और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करें। देश और दुनिया में एक गंभीर समस्या आज है और वो है पर्यावरण असंतुलन की। प्राकृतिक परिदृश्य परिवर्तित होता जा रहा है और इसको संतुलित बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही कुछ परंपराएं डाल रखी हैं। वायु का संरक्षण, वायु शुद्ध हो, वन का संरक्षण, वन घने हो। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, हर प्रकार के प्राणी की प्रति दया भाव रख करके पूजा भाव रखते हैं। आपको भी इस प्रकार के कामों में
योगदान देने के लिए प्रेरित होना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों का उल्लेख किया मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, परंतु एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने अभी उधम सिंह जी पर एक नाटक प्रस्तुत किया। देश के लिए सर्वोच्च न्याय करने के लिए मनस्थिति पैदा करने की आवश्यकता है। देश की आजादी के दीवानों ने जो सपना देखा था उस पर आज कुछ संकट के बादल निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसा न कर सके। देश मजबूत हो, देश सुरक्षित हो, देश स्वावलंबी हो, देश श्रेष्ठ हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं। हमारा देश वर्तमान में युवाओं का देश है। देश की आबादी 65% 35 साल से कम उम्र के युवाओं की। एक समय आएगा जब बुजुर्गों की संख्या हमारे यहाँ ज्यादा हो सकती है, परंतु 2047 तक देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। और आजादी के दीवानों ने जो सपना संजोया था कि हमारा देश ऐसा होगा, विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा, दुनिया में सिरमौर देश होगा, इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। हमको इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारी प्राचीन संस्कृति अति प्राचीन होकर के शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करती रही है। हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ दुनिया के देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बीच में आक्रांता ने उसको 700-750 साल पहले नष्ट कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने उसकी एक विंग नालंदा में फिर से तैयार की है और लगभग 5000 विदेशी छात्र आज भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला में जो प्राचार्य थे, प्रोफेसर थे, आचार्य थे, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। खगोल शास्त्र में अनेक बिंदु देश और दुनिया को दिए, जिसके कारण अंकों का गुणन आसान हुआ है। इसके लिए भी भारतवासी ही दुनिया को मार्गदर्शन देने में सफल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप संकल्प ले तो पूरा कर सकते हैं। सपने देखो, बड़े देखो और कर्तव्य निष्ठा से कठोर परिश्रम करके उनको सफल करो। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, चलो, आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक सफलता नहीं मिलती। आज की शिक्षा डिग्रीधारी होने की दिशा में ज्यादा आगे बढ़ रही है। आप डिग्री तो प्राप्त करें और मानवीय गुणों का समावेशन भी अपने मन मस्तिष्क में लाने की कोशिश करें। अगर मानवता हो गई, एक दूसरे के प्रति अमन चैन का वातावरण बनेगा और अमन चैन का वातावरण बनेगा तो जो हमारे पूर्वज सोचते रहे हैं या भारतवासियों से विदेशियों की एक इच्छा है, आकांक्षा है कि दुनिया में विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा में अगर कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो वो है भारतवासी, हिंदुस्तानवासी, देश के ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, अध्ययन करता, विशेष योग्यता प्राप्त लोग ही कर सकते हैं। सम्मान करें सभी अतिथि। कुशवाहा BBA प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष। रितिका इसमें प्रथम स्थान पर रही है। नेहा कश्यप BSc तृतीय वर्ष, BSc द्वितीय वर्ष, जिसमें तृतीय स्थान पर रही है। जीतती रही नेहा कश्यप। शीतल महामंत्र जय टीम है, उसके सदस्य हैं। नेहा कश्यप BSc तृतीय वर्ष प्रतियोगिता की उप विजेता टीम है, जो बीकॉम द्वितीय वर्ष के हैं।
सागर पाटीदार बीकॉम प्रथम वर्ष विवेक और द्वितीय स्थान पर शिवराज सिंह TSC कामनाएं हैं और पारी है 800 मीटर दौड़ की, जिसकी काम प्रथम वर्ष के छात्र हैं लोकेंद्र राज सिंह TSC द्वितीय वर्ष और तृतीय स्थान पर महाविद्यालय का मान बढ़ाया स्तर पर चेरी दावरे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम किया है। ग्रुप में जो टॉपर विद्यार्थी रहे हैं उस पर आए। टॉपर विद्यार्थी है वो अभी प्रथम वर्ष की छात्रा है सोफिया शेख, फातिमा जेहरा, सभी जल्दी टीचर आ जाए सारे। महाविद्यालय के शिक्षकों की वो टीम अतिथियों के हाथों सम्मान प्राप्त करते हुए आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत सम्मान हर बार। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। ये प्रवेश पत्र था, जब आप लोग अंदर आए थे संभवतः उस समय अपने स्थान पर